हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, हमने जो बात की थी लास्ट टाइम, हम सिख धर्म के बारे में बात कर रहे थे और उसी की कंटिन्यू लगातार आज पार्ट वन में बात की थी। तो कहीं ना कहीं हमने बात की थी उसमें नानक साहब और गुरु अंगद जी के बारे में बात की थी। अब उसी के आगे अगर हम बात करें कौन से गुरु आएंगे, तो आएंगे गुरु अमरदास आएंगे। तो हम बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक जो है हमारा सिख धर्म, सिख धर्म के गुरु। तो हमारा जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक है और इन्हीं के गुरुओं की बात हम कर रहे थे। तो इसी के आगे अगर जो हम बात करें तो गुरु जो आते हैं वो आते हैं गुरु अमरदास आते हैं। ये तीसरे नंबर के गुरु होंगे और नाम इनका है गुरु अमरदास। तो अब इनकी बात अगर जो करें हम गुरु अमरदास जी की, तो ये कब से कब तक रहे, तो 52 से 74 तक रहे। ये इनकी टाइमिंग अगर जो देखें तो 1552 से ये 1574 तक गुरु रहे। अब बात करें इनकी कि टाइमिंग हो गई। ये पहले देखा जाए तो ये वैष्णव धर्म के जो थे प्रेमी थे। पहले वैष्णव धर्म, ये वैष्णव धर्म के प्रेमी थे और बाद में ये सिख धर्म में आए। तो अब बात करते हैं आगे, ये गुरु जो बने 73 वर्ष में गुरु बने। 73 वर्ष की आयु में गुरु बने। तो अगर जो देखा जाए तो सबसे ज्यादा एज में अगर जो कोई गुरु बना है तो ये गुरु अमरदास जी बने हैं। तो अब बात करें और इन्होंने आगे क्या काम किया, तो इन्होंने जो है एक नई विवाह नीति चलाई सिखों के लिए। इन्होंने सिखों के लिए नई विवाह नीति चलाई। अब क्या चलाई, उसे क्या कहा गया, तो उसे अगर पूछ ले कि इस नीति को नाम क्या दिया गया, तो उसे लावन चलाई। तो ये लावन चलाई। अब ऐसे ही आगे बात करें कि उन्होंने क्या किया, तो एक इन्होंने बावली की स्थापना की। अब बावली का निर्माण कराया इन्होंने, बावली का निर्माण कराया। अब बावली का निर्माण इन्होंने किस चीज के लिए करवाया, तो बावली का निर्माण रोगियों के लिए, रोग से मुक्ति के लिए बावली का एक निर्माण कराया। कहते हैं कि इसमें नहाने के बाद रोग से लोग मुक्त हो जाते हैं, तो उसका इन्होंने निर्माण कराया। अब ऐसे ही आगे अगर जो हम बात करें कि अब इन्होंने एक व्यवस्था और शुरू की। इन्होंने कहा गुरु से मिलने से पहले लंगर करना अनिवार्य है। ये इन्होंने
जो है एक और प्रथा शुरू की कि गुरु से मिलने से पहले लंगर की शुरुआत करना, लंगर करना इन्होंने जो है शुरुआत, लंगर की व्यवस्था शुरुआत अंगद जी ने की थी। और इन्होंने और कर दिया कि गुरु से मिलने से पहले आप लंगर करें, फिर गुरु से आप मिलें। तो अब बात करें कि इनकी एक बेटी थी और बेटी थी बीबी भानी। बीबी भानी, भानी इनकी बेटी थी। अब बेटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि बेटी को अकबर ने गांव जो है दान में दिया था। इनकी बेटी को अकबर ने जमीन कहें या गांव कहें तो क्या किया था, दान में दिया था। तो पूछ ले बीबी भानी को जो है अकबर ने एक जमीन या कहें गांव दान में दिया था। तो अब इसी की आगे की हम बात करेंगे कि इसकी हुआ क्या। तो अब इसके बाद जो आते हैं, पहले गुरु नानक जी थे, अंगद जी थे। अंगद जी के बाद अगर जो बात करें तो अमरदास जी हैं, और अमरदास जी के बाद जो आएंगे हमारे अगले गुरु रामदास जी आएंगे। तो अब हम बात करें चौथे गुरु की, तो आएंगे गुरु रामदास। अब हम बात करें रामदास जी की, आएंगे गुरु रामदास। अब रामदास जी की हम बात करें कि ये चौथे गुरु हैं, तो ये तो पता हो गया। अब इनका जो कार्यकाल जब होगा तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये पूरी तरह से किसके कार्यकाल में होंगे, ये अकबर के कार्यकाल में होंगे। इन्होंने हुमायूं अकबर के कार्यकाल में काम किया। देखें इनका शासक कौन था उस समय पे। शासक की अगर जो बात करेंगे शासक की बात करें तो अकबर है। इनके समय पे अकबर है। देखा है आपने, जब गुरु अमरदास जी थे तो उनकी बेटी को अकबर ने जमीन दान दी थी या कहें गांव दान दिया था। और अब बात करते हैं गुरु रामदास की। अब गुरु रामदास जी की बात करें तो ये क्या थे फ्रेंड्स, ये जो थे ये गुरु अमरदास जी के दामाद थे। गुरु अमरदास जी के दामाद थे। इनकी शायद बेटी का भानी बेटी का जो जन्म है इनके तो बात कर रहे थे कि ये गुरु अमरदास जी के दामाद थे। और इन्होंने क्या काम किया, तो आगे अगर जो बात करें तो इन्होंने अमृतसर की स्थापना की। अमृतसर की स्थापना की। और इन्होंने क्या किया, और आगे इन्होंने जो काम किया, इन्होंने सिखों को जो बात करें गदरा, अब ये गदरा मुझे पता नहीं क्या है, पर रोक लगाया गदरा पर रोक लगाया। और इन्होंने काम क्या किया, जो आगे इन्होंने काम किया, इन्होंने एक मनसद प्रणाली, ये मनसद प्रणाली की शुरुआत की। इन्होंने ये जो फ्रेंड्स है मसनद
अब ये पता नहीं प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की। और अगर जो बात करें तो इन्होंने क्या किया, इनके कार्य जो हैं, इन्होंने गुरु के पद को पैतृक कर दिया। गुरु के पद को क्या कर दिया, पैतृक कर दिया। अब पैतृक की बात करें क्या कि मतलब ये कर दिया कि जो इनका बेटा होगा वही गुरु बनेगा। ये पैतृक की बात हो गई कि जो इनका बेटा होगा वही आगे गुरु बनेगा। ये बात जो है पैतृक कर दी, पैतृक। तो गुरु के पद को पैतृक इन्होंने कर दिया। अमृतसर की स्थापना की और इन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया। इन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया। तो ये जो काम थे तो किन्होंने किए, तो गुरु रामदास जी ने इतने जो हैं कार्य किए। तो अब आप फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद बात करेंगे आगे जो गुरु आएंगे, 5वें गुरु अर्जुन देव आएंगे। अब बात करें आगे जो 5वें गुरु हमारे आएंगे तो उनका जो नाम है गुरु अर्जुन देव। अब गुरु अर्जुन देव आएंगे और गुरु अर्जुन देव का कार्यकाल देखें तो कहीं ना कहीं 1581 से लेकर 1606 तक है। तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो इनका कार्यकाल अब ये हो गया तो ये कार्यकाल थोड़ा सा अकबर और जहांगीर के समय पे। तो इनका जो कार्यकाल अकबर और जहांगीर, आपको पता है कि जहांगीर ने ही इनको फांसी दे दी थी। तो इनकी अगर जो देखें कि इनको फांसी दी किसने, जहांगीर ने दी। और फांसी दी जहांगीर ने, और क्यों दी, तो क्यों के लिए बात कहते हैं, क्यों तो इन्होंने खुसरो की मदद की। इन्होंने खुसरो की मदद की, इसलिए इनको फांसी दे दी खुसरो की मदद करने के लिए। और खुसरो जहांगीर का ही पुत्र था और खुर्रम जिसका नाम शाहजहां है। और खुसरो बाग इलाहाबाद में है, जहां पर माता और खुसरो की दोनों की कब्र है। पूछ ले कहां पर है खुसरो की, तो ये इलाहाबाद में है, प्रयागराज में या इलाहाबाद में इनकी कब्र बनी है। तो मदद करने के कारण इनको फांसी की सजा दी किसने, जहांगीर ने। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अमृतसर शहर को पूर्ण किया। उन्होंने नींव डाली थी, गुरु रामदास जी ने नींव डाली थी, उन्होंने इसे पूर्ण किया। और इन्होंने क्या किया कि स्वर्ण मंदिर या कहें हरि मंदिर की स्थापना की। हरि मंदिर की इन्होंने जो है स्थापना की। तो यही आगे जाके हरि मंदिर को ही आगे जाके क्या कहा गया, स्वर्ण मंदिर कहा गया। यही हरि मंदिर है जो आगे इसमें स्वर्ण की जो है वो स्वर्ण की पट्टी चढ़ाई जाएगी मंदिर के ऊपर, इसलिए हरि मंदिर को ही स्वर्ण मंदिर कहा जाएगा। और इन्होंने क्या किया, तो इनके कार्य बहुत हैं। और आगे अगर जो देखा जाए तो इसकी स्थापना हरि मंदिर की, अभी समाज कल्याण विभाग का पेपर हुआ था और पिछले संडे को ही
पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि स्वर्ण मंदिर की या हरि मंदिर की नींव किसने रखी, नींव रखी। तो इसका जो आंसर है मियां मीर ने, मियां मीर ने, इन सूफी संत जो थे मियां मीर ने इसकी जो है नींव रखी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी संत हैं ये सूफी संत हैं, सूफी संत मियां मीर ने जो है हरि मंदिर की नींव रखी। अब बात करते हैं कि इनके साथ अगर जो पूछ ले समकालीन कौन है, तो कबीर दास हैं, इनके समकालीन कबीर हैं, नामदेव हैं और फरीद हैं। फरीद, बाबा फरीद और नामदेव इनके समकालीन हैं, समकालीन जो संत हैं तो यही हैं। अब आगे अगर जो ऐसे ही बात करें कि मियां मीर ने रखी और इन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना की, इन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना की। तो अगर जो पूछ ले आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की, तो इन्होंने अर्जुन देव जी ने की। अब बात करते हैं तो इन्होंने करतारपुर नामक शहर बसाया, इन्होंने करतारपुर की स्थापना की। यही करतारपुर है जहां पर नानक जी की मृत्यु हो गई थी, ये वही करतारपुर है। और इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहलाया, इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहलाया कि हम सच्चे बादशाह हैं, बादशाह कहलाया इन्होंने, सच्चा बादशाह। तो अब बात करें आगे कि अब इनके बाद जो गुरु आएंगे तो कौन से गुरु होंगे, वो होंगे गुरु नंबर 6। अब बात करेंगे हरगोविंद जी की। तो जो 6वें गुरु हैं ये हैं गुरु हरगोविंद। अब गुरु हरगोविंद जी हैं ये 6वें नंबर के। अब बात करें तो इनका कार्यकाल आपको सीधे पता चल रहा है कि इनका जो कार्यकाल है 1606 से लेकर 1645 तक है। तो 45 तक आप देखेंगे जो शासनकाल किसका रहा, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आप पहले से ही जान जाएंगे कि जहांगीर और शाहजहां, जहांगीर और शाहजहां जो है, शाहजहां जहांगीर और शाहजहां की जो यहाँ पे बात करें शासन था, तो इनका शासन आपने देख ही लिया और ये कब तक गुरु रहे ये भी देख लिया। अब बात करते हैं आगे इनके कार्यों की। तो ये कौन थे, गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे, ये गुरु अर्जुन के पुत्र थे, गुरु अर्जुन जी के पुत्र थे, क्योंकि वहां पैतृक कर दिया गया था गुरु के पद को, तो इसलिए ये गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। तो यहां से भी अब बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो काम किया अकाल तख्त की स्थापना की, अकाल तख्त की स्थापना की और कश्मीर में इन्होंने जो एक जगह बसाई, ये वीरतपुर, इन्होंने जो बात करें कीरतपुर की स्थापना की, ये कीरतपुर होगा,
कीरतपुर की स्थापना की। इन्होंने अकाल तख्त और कश्मीर में कीरतपुर की स्थापना की। तो इनका कार्य इतना ही है। अब इनके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो बात करेंगे आगे जो गुरु आएंगे, गुरु हरकिशन आएंगे। हरगोविंद जी के बाद गुरु हरकिशन आएंगे और इनका भी कार्यकाल बहुत छोटा है। अब फ्रेंड्स आगे अगर भी देखें, ज्यादा ना बड़ा करते हुए अब बहुत छोटे छोटे गुरु रह गए और 7वें नंबर के गुरु आएंगे गुरु हर राय। ये गुरु हर राय जी हैं और इनके जो काम इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया और बस इनके नंबर के लिए हैं और इनका कहीं ना कहीं नाम भी आता है लाइन से लगाने के लिए, इसलिए इनकी बात करेंगे। अब बात इसलिए करेंगे क्योंकि ये 1600 कहीं ना कहीं 45 से अभी कब तक रहे, अगर जो पूछ ले तो इनका कार्यकाल 61 तक है। बस इनका काम इतना है कि ये लाइन से आए और बस कुछ दिन के लिए रहे और इन्होंने क्या किया कि औरंगजेब और दारा सिकोहा का युद्ध हुआ इन्हीं के कार्यकाल में और इनको बुलाया गया। इनको बुलाया, गुरु को बुलाया, औरंगजेब ने गुरु को बुलाया पर ये नहीं गए। इन्होंने गुरु को बुलाया और इन्होंने अपने पुत्र राम राय को भेजा और राम राय ने क्या किया कि अकबर को खुश कर दिया और अकबर के उसमें बात करने लगे। जो इन्होंने कोई बात के लिए कहा राम राय से कि जब तुम अकबर से मिलना तो कुछ बात करना, जो इन्होंने कहा वो ना कहकर इसने दिमाग लगाया, राम राय ने अकबर को खुश कर दिया तो इन्होंने इसको पद नहीं दिया। तो गुरु का पद नहीं मिला, गुरु का पद नहीं मिला। राम राय को आना था लेकिन ये उसमें हो गया तो इसलिए इनको गुरु का पद नहीं मिला। अब तो इनके बाद आगे बात करें 8वें नंबर, ये फ्रेंड्स अब 7वें नंबर के आएंगे। ये कहीं ना कहीं हमने जो बात की थी ये 6 नंबर तक कर चुके, 7वें हैं और ये गुरु 8वें हैं। अब जो 8वें गुरु की बात करेंगे तो गुरु जो है हरिकिशन है। हरकिशन जी हैं गुरु हरकिशन। अब इन्होंने कुछ कार्य किया जो इनके कार्य इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं लिख दें। तो अब इनका जो कार्यकाल है बहुत छोटा है। सबसे पहले तो सबसे छोटा कार्यकाल, क्योंकि अगर ये देखें ये 61 में बने हैं, ये 1561 में बने हैं, 1661 सॉरी फ्रेंड 1661 में अगर ये गुरु बने हैं और ये कब तक रहे तो 1664 तक। अब ये सबसे कम उम्र में बने और सबसे कम दिन के लिए, सबसे कम समय के लिए, सबसे कम उम्र में बने और सबसे कम दिनों के लिए अगर तो पूछ ले तो कौन बने तो यही बने। और इनकी मृत्यु चेचक से इनकी जो है मृत्यु हो गई। अब 9वें गुरु जो आएंगे तो गुरु तेग बहादुर। अब गुरु तेग बहादुर आएंगे और गुरु तेग बहादुर को आप जानते ही हैं कि इनका जो गुरु तेग बहादुर का वध जो किया, वध किया तो किसने? औरंगजेब ने इनका वध किया। तो बात करें मृत्यु किसके कार्यकाल, वध किसने किया तो औरंगजेब ने किया इनका वध।
अब इनका कार्यकाल देखेंगे तो ये 64 से 1664 से लेकर और कब तक होगा तो इनका 75 तक होगा। और अब बात करें इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है इनके औरंगजेब से तो संघर्ष इनका बना ही रहा और इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की। आनंदपुर नगर की स्थापना की। आनंदपुर नगर की स्थापना की। और इन्होंने आगे जो कार्य क्या किया तो इन्होंने एक कार्य किया, धार्मिक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने धार्मिक तो इन्होंने क्या किया, धार्मिक ग्रंथ की स्थापना की। ये धार्मिक ग्रंथ की स्थापना की। और अगर जो बात करें अब फ्रेंड्स इनका हो गया और 10वें और अंतिम गुरु आएंगे तो इनका नाम है गुरु गोविंद। गुरु गोविंद जी हैं और गुरु गोविंद जी ने काम क्या किया तो इन्होंने कहा हर लड़की कौर लिखेगी, कौर लगाएगी और लड़का जो है सिंह लगाएगा। तो सिंह और कौर की इन्होंने शुरुआत की और K5 का कॉन्सेप्ट दिया गुरु इन्होंने। और इन्होंने जो बात करें 1699 में जो इन्होंने क्या किया, खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना की। तो इनका कार्यकाल